चलो तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी जेनेटिक का एक नया टॉपिक जिसे कहते हैं हम पुन्नेट वर्ग। पुन्नेट वर्ग क्या है? देखो, आज हम आपका पुन्नेट वर्ग को चुटकियों में सीखने वाले हैं। कैसे सीखते हैं आज देखते हैं हम पुन्नेट वर्ग के बारे में। देखो, मैं तुम्हें बता दूं, पुन्नेट वर्ग कौन थे। पुन्नेट वर्ग एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम एक आविष्कार के रूप में रखा गया। एक आविष्कारक थे, इन्होंने एक आविष्कार किया था। जो मेंडल ने जो नियम दिए थे वो क्रॉस में दिए थे, क्रॉस यानी गुणा करके। लेकिन एक बात बताई जाए, उन्होंने एक लक्षण वंशागति के लिए दिए। अगर उसी चीज को हम दो लक्षण वंशागति के लिए करें तो द्विसंकरण के लिए तो कैसे समझेंगे, तो हम तुम्हें बताएंगे। देखो बच्चों, सबसे पहला काम पुन्नेट वर्ग। पुन्नेट वर्ग से समझ में आ रहा है पुन्नेट स्क्वायर। स्क्वायर यानी एक वर्ग तैयार किया गया होगा। तो एक लक्षण वंशागति के लिए सबसे पहले हम एक लक्षण लेते हैं, लंबाई। क्या लेते हैं? लंबाई। लंबाई कैसी होती है? एक लंबा, एक बौना। कंफर्म? लंबे के लिए कैपिटल टी कैपिटल, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये एक लक्षण है, इसे तो तुम ऐसे 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 करके निकाल दोगे। अभी दो लक्षण आ जाए तो फिर कैसे निकालोगे? आएंगे और निकालने पड़ेंगे, क्रॉस करके वो गलत कर लोगे। इसीलिए पुन्नेट वर्ग ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने एक वर्ग का निर्माण किया। उन्होंने अपने वर्ग में एक सूत्र अप्लाई किया जिसे हम कहते हैं एन का स्क्वायर। एन इक्वल टू होता है आपका विषम युग्मजीय संख्या। एन इक्वल टू विषम युग्मजीय संख्या। यहां पर आपका एक ये है तो कितना हो गया? 2, और 2 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा? 4। समझना ध्यान से। तो पुन्नेट वर्ग ने सिद्धांत दिया कि मैं किसी भी लक्षण की वंशागति बहुत आसान तरीके से निकाल सकता हूं। देखो कैसे निकालते हैं। उन्होंने कहा था कि थोड़ा मैं नीचे बनाता हूं इसे, कि सबसे पहले इन दोनों की संख्या देखो कैसी है, विषम। एक अलग है, ये भी अलग है, तो कितने हुए? 1 और 1 2 हेटेरोजाइगस संख्या इज 4 बॉक्स बनेंगे। तो 4 बॉक्स हमने बना लिए। एक तरफ हम नर को रखते हैं, एक तरफ मादा को रखते हैं। नर और मादा जीवों में और पौधों में आपके भी मेल फीमेल होते हैं। तो एक तरफ हम रख लेते हैं लंबे पौधे को कैपिटल टी, सॉरी, हर एक बॉक्स के सामने, और एक इधर रख लेते हैं स्मॉल टी। ये हमने बॉक्सेस के सामने रख लिया। अब देखो, कभी ग्राफ बनाया है, वही ग्राफ यहां पर ये बॉक्स भरना है हमें। तो एक बार देखो, यहां से यहां तक ये बॉक्स भराया है, तो इस टी से इस टी का होगा मिलन। जब इन दोनों का मिलन होगा तो हम इनके लिए सबसे पहले कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे। अब तुम कह रहे हो सर पहले स्मॉल टी क्यों नहीं लिखा? भैया मैंने बताया था, याद हो तुम्हें तो, कि जब हम इंडिया, फिरोजाबाद, बिलेना ऐसी चीजें अगर अपने नाम वगैरह डालते हैं तो इंग्लिश अगर थोड़ी सी भी पढ़ी है आपने तो आपको पता होगा कि पहला वर्ड हमेशा कैपिटल बनता है। तो क्यों ना सबसे पहले बड़े अक्षर को लिया जाए। तुम्हें पता है, जब घर में कोई बात हो जाए तो बड़े लोगों से राय ली जाती है, और जब बड़े लोगों से राय ली जाती है तो बड़े लोगों को पहले आगे किया जाता है। कोई भी बात बन जाए तो यहाँ पर हमने बड़े को पहले रखा, छोटे को बाद में रखा। ऐसे ही अब ये वाला बॉक्स बनना है, तो इस बॉक्स में ये इसके सामने आ रहा है और इसके सामने ये आ रहा है, तो ये आएगा। आरेख समझना। अब ए वाला बॉक्स बनना है, और इस बॉक्स के सामने ये वाला टी आ रहा है तो कैपिटल टी, और इस बॉक्स के सामने ये वाला टी आ रहा है तो स्मॉल टी। ऐसे ही ये वाला बॉक्स बनना है, तो इसके सामने आ रहा है स्मॉल कैपिटल टी, और इस बॉक्स के सामने ये वाला टी आ रहा है तो स्मॉल टी। अब देखना, ये भी विषम लंबा, ये भी विषम लंबा, ये भी विषम लंबा, ये भी विषम लंबा। 100% विषम युग्मी लंबे पौधे। ये बात याद रखना। जो काम यहां पर तुम ऐसे करके ऐसे 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 कर रहे थे, वो काम सिर्फ एक लक्षण की वंशागति के लिए इजी है, लेकिन आने वाले समय में हम द्विलक्षण वंशागति, बहुलक्षण वंशागति पढ़ेंगे, बहुजीनी।
तब हमारे दिमाग से फ्यूज उड़ने वाले हैं, क्योंकि सबसे इंपोर्टेंट और सबसे टफ यूनिट होने वाली है ये आपकी। तो मैं तुम्हें बता दूं, यहां पर जो हमारे पुन्नेट वर्ग थे उनका पूरा नाम था आरसी पुन्नेट। आरसी पुन्नेट। इन्होंने एक ग्राफी आरेख तैयार किया। इन्होंने क्या किया? एक ग्राफी आरेख तैयार किया जिसमें समयुग्मी लक्षण तथा विषमयुग्मी लक्षणों की पहचान की जा सके। समझ गए? ये था हमारे पुन्नेट वर्ग जी का योगदान अपनी जेनेटिक में। यानी उन्होंने कहा मेंडल ने जो दिया है वो बहुत अच्छा है, कभी गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक लक्षण के लिए। अभी इस जगह पर लंबाई है, एक मैं रंग ले लेता हूं, और लंबाई के साथ रंग मैंने लाल ले लिया, एक काला ले लिया। समझ गए? तो ये दो लक्षण हो गए थे। यहाँ पर हम बाई बाई, नहीं सॉरी, कैपिटल आर आएगा ना, रेड है ना, रेड रेड, और यहाँ पे स्मॉल आर ब्लैक के लिए। अब ये चार चार हो गए। अब क्रॉस करो, अब आएगा मजा। सर अब नहीं आ रहा, इसके लिए ही होगा हमारा ये पुन्नेट वर्ग सिद्धांत। तो वहां पर हम सब चीजों को सीख लेंगे। द्विसंकरण आएगा, अभी हमारा एक संकरण चल रहा है, जब द्विसंकरण आएगा तब समझोगे इस पुन्नेट वर्ग की कीमत क्या है। तुम का जानो दो बूंद की ताकत, ऐसी कुछ कहते हैं यार। एक डायलॉग था, मूवी का डायलॉग है, मुझे आ नहीं रहा है, पता नहीं, मुझे आएगा तो, अभी जीप पे रखा है पर आ नहीं रहा है, आएगा तो बता दो। हमें सिर्फ पुन्नेट वर्ग पे देना ध्यान। सिर्फ हमें 2 मिनट का डेफिनेशन है, 2 मिनट की वीडियो बनाने का मेरा खर्चा है। 2 मिनट की वीडियो ले रहा हूँ, 2 मिनट में 2 चीजें कर सकते हो आप भी। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो 2 मिनट में। समझ गए? तो 2 मिनट की वीडियो मेरी इतनी लंबी हो जाती है, बस है काम मेरा 2 मिनट का ही। देखो समझो, खत्म कहानी। आरसी पुन्नेट, पुन्नेट वर्ग सिद्धांत, इनका पूरा नाम आरसी पुन्नेट है। इन्होंने एक ग्राफी आरेख तैयार किया जिसमें समयुग्मी विषमयुग्मी की संततियों का निर्माण किया जाता है। बस हो गया, खत्म। हमने ग्राफ तैयार कर लिया, हेटेरोजाइगस n इक्वल टू का स्क्वायर लगा लिया, कितनी संख्या विषमयुग्मी है उनका लगा के स्क्वायर कर दो, और बॉक्स बना करके ऐसे क्रॉस करा दो। समझ गए? कहो हाँ, बोलो हाँ हाँ। तो देखो यहाँ तक मेरा ये टॉपिक पुन्नेट वर्ग का सिद्धांत समाप्त होता है। बाकी की बातें करेंगे हम कल। मैं आपसे जेपी वर्मा अलविदा लेता हूँ। आज की इस क्लास में खत्म।